वेलकम स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल IC एजुकेशन हब पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम लोग ट्रिपल सी की एक नई क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपको एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चन इसी के बेस पर मिलने वाले हैं। आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी स्टूडेंट लाइव क्लास को लास्ट तक जरूर कंप्लीट करेंगे। क्लास आज हम लोग पार्ट 6 लेकर आए, जिसमें सारे क्वेश्चन इसमें आपको सभी चैप्टरों से मिलने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग खास क्या करेंगे, हम लोग 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिसमें आपकी तैयारी को हम लोग प्रिपेयर, जैसे हमारी जो प्रिपरेशन है वो कितनी हो गई है, इसको भी आज चेक करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना, सिंपल सारे आंसरों को आपको देना है और देने के बाद में आपको अपना स्कोर लास्ट में हमें बताना है, आपका स्कोर आज का कितना रहा। पेपर की जो डिटेल्स हैं, पेपर जल्दी आप सबके होने वाले हैं। किसी आज कल से लगा के इसी हफ्ते में कोई भी डेट जल्दी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर सुरक्षा में डैश का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अनाधिकृत पार्टियों द्वारा देखने योग्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है प्राइवेसी, बी ऑप्शन है इंटीग्रिटी, सी ऑप्शन है अवेलेबिलिटी और डी ऑप्शन है यहाँ पर नन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कंप्यूटर सुरक्षा में डैश का क्या अर्थ होता है? जिसमें कंप्यूटर प्रणाली की सूचना केवल अधिकृत पार्टियों द्वारा देखने योग्य होती है। इसका सही आंसर आपको बताना क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप सभी के फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए। आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, फटाफट आप सबके आंसर्स आने चाहिए। जिन लोगों ने ऑप्शन ए चूज किया, बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपने प्राइवेसी इज द, कंप्यूटर में डैश का अर्थ होता है प्राइवेसी इज द राइट आंसर। क्या होगा? प्राइवेसी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क डैश को बेहतर बनाती है। एनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क को बेहतर बनाती है किस टाइप में? परफॉर्मेंस, बी ऑप्शन है सिक्योरिटी, डी ऑप्शन है रिवेलिटी और सी ऑप्शन रिवेलिटी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एनक्रिप्शन तकनीक क्या होती है? इंड टू इंड परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। ये तकनीक जो होती है एक डैशबोर्ड को बेहतर बनाती है। किस प्रकार बेहतर बनाती है आपको ये बताना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका सही आंसर है सिक्योरिटी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? सिक्योरिटी इज द राइट आंसर। एनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क को सुरक्षित बनाने का कार्य करती है। सुरक्षित बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है? कौन सी सुरक्षा विधि है जो निगरानी के लिए इसका यूज किया जाता है? कौन सा उद्देश्य के लिए डेटा को पहुंच सकता है और किस उद्देश्य से डेटा तक पहुंचा जा सकता है? अब आपको इसका सही आंसर बताना क्या होगा। ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में फटाफट आपके आंसर आने चाहिए। सही आंसर क्या होगा? सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है। कौन सा उसका उद्देश्य क्या पहुंच सकता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ए सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, बी ऑप्शन है सिस्टम डिज़ाइन, सी ऑप्शन है डेटा एक्सेस कंट्रोल, डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में आंसर डालना है आपको। इसका सही आंसर है डेटा एक्सेस कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डेटा एक्सेस कंट्रोल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, IoT का पूरा नाम क्या है? IoT का पूरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी ऑप्शन है इनपुट ऑफ थिंग्स, सी ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। IoT का पूरा नाम सभी का लगभग सही है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द राइट आंसर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट थिंग्स का मतलब क्या होता है ये भी आपको समझ लेना है। इंटरनेट थिंग्स वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, EDI का पूरा नाम क्या है? EDI का पूरा नाम क्या होता है? ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सेस, सी ऑप्शन है ई डेटा एक्सचेंज, डी ऑप्शन नन। इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है फटाफट। इसका सही आंसर मिल जाता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, IAAS का फुल फॉर्म क्या है? IAAS का फुल फॉर्म क्या है? लॉस का आस का आपको बताना है फुल फॉर्म क्या होता है। ए ऑप्शन है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, बी ऑप्शन इंटरनेट एज ए सर्विस, सी ऑप्शन है इनपुट एज ए सर्विस और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए, बी, सी, डी, कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर डालना क्या होगा। इसका सही आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी सोशल मीडिया इमेज पर वीडियो आधारित है? कौन सी सोशल मीडिया वीडियो पर आधारित होती है? ए ऑप्शन फेसबुक, बी ऑप्शन है इंस्टाग्राम, सी ऑप्शन है ट्विटर, डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी, कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी या फिर डी, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताना है। इसका सही आंसर है इंस्टाग्राम इज द राइट आंसर। सोशल मीडिया इमेज के लिए कौन सा? इंस्टाग्राम इज द राइट आंसर। इंस्टाग्राम सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? ए ऑप्शन है बेसिक, बी ऑप्शन है फोर्टॉन, सी ऑप्शन है लिप्स, डी ऑप्शन है IPL। IPL इज द राइट आंसर में से आपको बताना है कौन सी होगा। पहली एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लिप्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का हमें राइट आंसर मिल चुका है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, RPA का पूरा नाम क्या है? RPA का पूरा नाम क्या है? रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, बी ऑप्शन रोबोटिक प्रोग्राम ऑटोमेशन, सी ऑप्शन है रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसका सही आंसर है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? एआई के जिसे आप जनक के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए है एलन ट्यूरिंग, बी ऑप्शन है जॉन मैकार्थी, सी ऑप्शन है बिल गेट्स, डी ऑप्शन है नन। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, कौन सा होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर डालना है आपको। इसका सही आंसर है जॉन मैकार्थी इज द राइट आंसर। कौन सा सही है? जॉन मैकार्थी, जॉन एम मैकार्थी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सुरक्षा प्रदान करने की एक विधि नहीं है? कौन सिस्टम एक सुरक्षा प्रदान करने की विधि नहीं है? ए ऑप्शन है सिस्टम डिज़ाइन, बी ऑप्शन है डेटा एक्सेस, सी ऑप्शन है सिस्टम एक्सेस कंट्रोल, डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए, बी, सी, डी, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर को डालना है क्या होगा। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है सिस्टम डिज़ाइन इज़ द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिस्टम डिज़ाइन इज़ द राइट आंसर।
सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सिस्टम डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या क्या शामिल है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या क्या शामिल है? ए ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है वाईफाई तकनीक, सी ऑप्शन है ऑल द एबव। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या क्या शामिल है? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में उपयुक्त सभी ऑप्शन शामिल होते हैं। उपयुक्त में से जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शन इसमें शामिल होते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या शामिल होता है? सभी ऑप्शन शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्मार्ट फैक्ट्री क्या है? कारखाने जो मानव हस्तक्षेप के बिना खुद से संचालित करते हैं। फैक्ट्रीज दैट द ऑपरेट द थीम themselves विदाउट द ह्यूमन इंटरवेंशन। बी ऑप्शन है फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, सी ऑप्शन है ओनली इंटरनेट बेस्ड होते हैं और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए बी सी या फिर डी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है कारखाने जो मानव हस्तक्षेप के बिना खुद से संचालित करते हैं उन्हें हम कारखाने मानव हस्तक्षेप के बिना खुद से संचालित होते हैं उन्हें स्मार्ट फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मार्ट फैक्ट्री उन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा कवच के रूप में जाने जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में संभावित सुरक्षा कवच के रूप में जाने जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है सिक्योरिटी पैचेज, बी ऑप्शन है एंटीवायरस, सी ऑप्शन है फायरवॉल, डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है सिक्योरिटी पैचेज। सिक्योरिटी पैचेज जो होता है एक सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के संभावित सुरक्षा प्रदान करने का यूज किया जाता है। क्या होगा? सिक्योरिटी पैचेज। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलते हैं, इसलिए हम लोगों ने स्पेशल क्लास को डिज़ाइन किया है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो आपको वहाँ से बुक से क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, सारे क्वेश्चन ऑनलाइन मिलेंगे। आपको क्या करना है, सिंपल हमें जाना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाना है सेंटर के, और वहाँ पर जाने के बाद चैप्टर वाइज आपको वीडियोस को देखना है जिससे कि आपको समझ में आएगा और सारी क्लासेस को अच्छे से कंप्लीट भी कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने पार्ट 6 को रखा है। इसी तरीके से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को देने के लिए क्लास लाइव शाम को 9 बजे लाइव क्लास लेकर आते हैं। आज से वही क्लास हम लोग टाइम को कुछ कम कर 8:30 बजे करेंगे और डेली क्लास 8:30 बजे से आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग टेस्ट का भी ऑप्शन रखेंगे, हम लोग टेस्ट भी करेंगे। जो लोग क्लास कंप्लीट करेंगे उसके बाद उसको टेस्ट डेली आज से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पेपर अब नज़दीक आ गया है, डेट कभी भी आ सकती है, तो हमें क्या करना है, टेस्ट ज़रूर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को कंप्लीट करना है। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नए स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली लाइव क्लास में आपको जुड़ने का मौका मिल सके। क्वेश्चन नंबर 15, सिस्टम ऑपरेटिंग के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या कौन सी है? सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या कौन सी है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है वेरिफिकेशन इशू, बी ऑप्शन है इंटरनेट इशू, सी ऑप्शन है पावर इशू, डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन है वेरिफिकेशन, बी ऑप्शन है इंटरनेट, सी ऑप्शन है पावर इशू और डी नन। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरिफिकेशन इशू। सिस्टम्स ऑपरेटिंग में वेरिफिकेशन इशू पाया जाता है। जब तक वेरीफाई नहीं होती है तब तक बड़ी सुरक्षा की समस्या में से कौन सी है, तो वेरिफिकेशन इशू नहीं है, तो वायरस वगैरह आ सकते हैं, फाइल करप्ट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, डिजिटल भुगतान का उदाहरण कौन सा है? डिजिटल निम्नलिखित में से एक एग्जाम्पल ऑफ द डिजिटल पेमेंट। डिजिटल भुगतान का उदाहरण क्या है? ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन यूपीआई, सी ऑप्शन है रॉब्ड, डी ऑप्शन है कैश। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डिजिटल भुगतान का उदाहरण कौन सा है? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है कौन सा होगा।
इसका सही ऑप्शन है यूपीआई इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? यूपीआई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निफ्ट? निफ्ट का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। ए ऑप्शन है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बी ऑप्शन है नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, सी ऑप्शन है नेशनल एंटी फंड ट्रांसफर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से आपको कोई नहीं, अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में फटाफट आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ए, नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, IMPS का फुल फॉर्म क्या है? ये भी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना IMPS का फुल फॉर्म क्या है। IMPS का फुल फॉर्म बताना है। ए ऑप्शन है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, बी ऑप्शन है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, सी ऑप्शन है इंस्टेंट मनी पेमेंट सिस्टम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए बी सी या फिर डी। कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, सिंपल अपने आंसर को टाइप करना है। फटाफट आंसर आने चाहिए आप लोगों के सभी के। गुड, वेरी गुड। लगभग सभी स्टूडेंट ने सही बताएं। अगर आपने पुरानी क्लास ली है तो आपका आंसर गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ऑनलाइन लेन देन के लिए सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? सेफेस्ट वे ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का सबसे सुरक्षित तकनीक आपको बताना है कौन सी होती है। ए ऑप्शन है OTP साझा करना, बी ऑप्शन है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सी ऑप्शन है पब्लिक वाईफाई का उपयोग करना, डी ऑप्शन है कार्ड पिन देना। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, यूपीआई को किस वर्ष लॉन्च किया गया? व्हेन वाज यूपीआई लॉन्च? यूपीआई कब लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। ए ऑप्शन 2010, बी ऑप्शन 2014, सी ऑप्शन 2016, डी ऑप्शन है 2018। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है यूपीआई 2016 में लॉन्च किया गया। कब? सन 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था। यूपीआई को कब लॉन्च किया गया? सन 2016 में। क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट 4 क्वेश्चन मोर क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन और हमें करना है। फटाफट आपको आंसर बताना है क्या होगा। आरटीजीएस का मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? आरटीजीएस मेनली यूज फॉर, किसके लिए आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है छोटे लेन देन, बी ऑप्शन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, सी ऑप्शन है ऑनलाइन शॉपिंग और डी ऑप्शन है बिल भुगतान। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करना है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन इज द राइट आंसर। आरटीजीएस का मुख्य उद्देश्य हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 22, माइक्रो एटीएम का उदाहरण क्या है? माइक्रो एटीएम का उदाहरण क्या होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है पोर्टेबल डिवाइस, बी ऑप्शन कैश काउंटर, सी ऑप्शन है एटीएम बूथ, डी ऑप्शन है कॉइन मशीन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है क्या होगा। माइक्रो एटीएम किसका उदाहरण है? आप सभी को बताना है माइक्रो एटीएम किसका उदाहरण होता है। कैश काउंटर, पोर्टेबल एटीएम या फिर कॉइन मशीन। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही आंसर आ चुका है पोर्टेबल डिवाइस इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? पोर्टेबल डिवाइस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, यूपीआई को कौन मैनेज करता है? यूपीआई को कौन मैनेज करता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन है एनपीसीआई,
सी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, डी ऑप्शन है SBI। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे क्या होगा। ABCD कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है NPCI इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन कौन सा? बी। NPCI फुल फॉर्म क्या था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कॉन्टैक्टलेस कार्ड भुगतान में कौन सी तकनीक होती है? कॉन्टैक्टलेस कार्ड भुगतान में कौन सी तकनीक होती है? टेक्नोलॉजी यूज फॉर कॉन्टैक्टलेस कार्ड। कॉन्टैक्टलेस कार्ड में कौन सी टेक्निक यूज करके हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं? ए ऑप्शन इसमें था ब्लूटूथ है, डी ऑप्शन है NFC है, सी ऑप्शन है वाईफाई है, डी ऑप्शन है इंफ्रारेड। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है? राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। ABCD आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर NFC इज द राइट आंसर। NFC से क्या होता है? कॉन्टैक्ट बिना कार्ड के कॉन्टैक्ट के ही भुगतान की तकनीक का उपयोग किया जाता है। बिना कॉन्टैक्टलेस तकनीक से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया का पहल का हिस्सा कौन है? डिजिटल इंडिया पहल का हिस्सा कौन है? ए ऑप्शन डिजिलॉकर, बी ऑप्शन आधार कार्ड, सी ऑप्शन है पासपोर्ट, डी ऑप्शन है राशन कार्ड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना डिजिटल इंडिया का पहल का हिस्सा कौन सा है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है। आप सभी के आंसर आने चाहिए। जो स्टूडेंट लास्ट में क्लास को ज्वाइन किए हैं, आप लोग क्या करना है, जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाती है फिर से एक बार स्टार्टिंग के क्वेश्चन देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की क्लास में सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं जो अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर देना है। जो नए स्टूडेंट हैं आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले। डेली शाम को 8:30 बजे से हम लोग फिर से लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं जिसमें आप लोग ऑनलाइन क्लास में जुड़ने का मौका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताना क्या होगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर कौन सा होगा फटाफट बताना है कौन सा आंसर होगा। ABCD इसका सही आंसर मिल जाता है डिजिटल लॉकर। डिजिटल इंडिया पहल का पार्ट होता है। डिजिटल इंडिया लॉकर जो होता है डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है जो डिजिटल लॉकर के रूप में आता है। कब से आया? 2000 डिजिटल डिजिलॉकर 2016 में 2016 में डिजिलॉकर को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या क्या रख सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपने रख सकते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या आते हैं? पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग इसमें रख सकते हैं। सिंगल अगर फाइल डिजिलॉकर में अपलोड की जाए तो कितने MB की होती है? 10 MB की होती है। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 MB की सिंगल फाइल हम लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर हमें क्या करना है, पूरा डेटा कितना स्टोर कर सकते हैं ये क्वेश्चन आता है तो 1 GB का डेटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 डिजिलॉकर में हम लोग कितना डेटा रख सकते हैं? 1 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। डेटा मतलब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। साथ साथ आप लोग क्लास को डेली लाइव क्लास में जुड़ने की कोशिश किया करें। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। कल फिर एक नई क्लास इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में आते हैं और एग्ज़ाम की एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आपको कल शाम को मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।